हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हमारा यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस चल रहा है उपन्यास पर, तो आज हम बात करने वाले उसी पर हिंदी उपन्यास के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे और आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और हम व्याख्या भी साथ में देखते हुए चलेंगे क्योंकि व्याख्या से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, महिला आंचल उपन्यास के पात्र हैं कमला, साहन नवाज, सहदेव मिश्र, बलभद्र नारायण। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। कौन सा है? कमला और सहदेव मिश्र जो महिला आंचल के पात्र हैं। आगे है अगला क्वेश्चन हमारा, यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? विभाजन की त्रासदी, नारी की विवशता और शोषण, सांप्रदायिक दंगों का भयावहता, भारत छोड़ो आंदोलन। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा ऑप्शन बी। विभाजन की त्रासदी और नारी की विवशता और शोषण, नहीं तीसरा है विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। ठीक है, पहला और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। झूठा सच 1958 और 1960 इसका दूसरा भाग आया था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है? शेखर एक जीवनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, तमस, महिला आंचल। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, शेखर एक जीवनी, फिर बाणभट्ट की आत्मकथा, तमस, महिला आंचल। इन सबका प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखते हैं और इनके लेखक भी। शेखर एक जीवनी आज्ञे का उपन्यास है, 1940 में भाग 1 और इसका भाग 2 1944 में। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, 1946 ईस्वी। महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु 1954, तमस वीर साहनी 1973। आगे है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण है? तो राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1882 ईस्वी में। लाला श्रीनिवास दास का ये उपन्यास है। रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु को अगला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उसका नाम क्या था? इंदु लेखा, कल्पना का आनंद, परीक्षा गुरु, बाणभट्ट की आत्मकथा। राइट आंसर हो जाएगा, अभी हमने व्याख्या में देखा था, बाणभट्ट की आत्मकथा। प्रकाशन वर्ष था इसका 1946 ईस्वी। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है, यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। आगे है, निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषताएं हैं? आंचलिक उपन्यास की राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। आगे है, आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? बालमुकुंद गुप्त, प्रेमचंद जी, रामवृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर इसके रचनाकार हैं। किसकी जीवनी पर लिखा गया? शरतचंद्र की जीवनी परक उपन्यास है। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष था 1974 ईस्वी। परीक्षा गुरु के नायक का क्या नाम था? मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछा जाता है, मदन मोहन। राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष था 1882 ईस्वी। लाला श्रीनिवास दास का और इसका नायक है मदन मोहन। इसमें 41 प्रकरणों में ये विभक्त है, ये भी काफी पूछा गया है। ठीक है, परीक्षा गुरु में कितने प्रकरण हैं? 41 प्रकरण। आगे है, उषा प्रियंवदा के उपन्यास 55 खंडों लाल दीवारें की नायिका कौन है? देवकी, प्रिया, मीरा, सुषमा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुषमा। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? नागार्जुन, उपेन्द्रनाथ, धर्मवीर भारती, अमृतलाल नागर। राइट आंसर हो जाएगा उपेन्द्रनाथ अश्क। गिरती दीवारें 1947 इसका प्रकाशन वर्ष है। कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? राइट आंसर हो जाएगा प्रेम आश्रम। किसान जीवन पर
केंद्रित है। प्रेमाश्रम किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष 1922 ईस्वी था। किसान जीवन पर केंद्रित है। चोटी की पकड़ किस विधा की विधा क्या है? चोटी की पकड़ जीवनी, संस्मरण, उपन्यास, कहानी। राइट आंसर हो जाएगा चोटी की पकड़ उपन्यास विधा की है। किसका है? निराला का है उपन्यास। अगला क्वेश्चन है सोया हुआ जल उपन्यास। उपन्यास की वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी। चंदर सुधा पम्मी धर्मवीर भारती के किस उपन्यास के पात्र हैं? चंदर सुधा और पम्मी। राइट आंसर हो जाएगा गुनाहों का देवता के पात्र हैं। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे? राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेमचंद के विषय में सही नहीं है? प्रेमचंद जी के उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा, उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया। आगे है उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया, उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया। राइट आंसर ऑप्शन डी, जो कि असत्य है, बाकी तीनों पॉइंट सही हैं। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट। राइट आंसर हो जाएगा राग दरबारी। शिवपालगंज राग दरबारी। ठीक है, इसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। निराला जी के उपन्यासों का प्रकाशन दृष्टि से कालक्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्सरा, अलका, कुल्की, भाट, चोटी की पकड़। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। अप्सरा 1931 ईस्वी, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरूपमा 1936, गुलकी भाट 1938-39, बिल्ले सुर बकरिया 1942, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950 अपूर्ण हैं। अगला है दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम पर का चित्रण है। प्रेमचंद के निम्न में से किस उपन्यास में किया गया है? दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? निर्मला। राइट आंसर ऑप्शन बी, निर्मला। आगे है कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती का नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा चारुचंद्र लेख। ये तीनों है सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन। चारुचंद्र लेख धर्मवीर भारती का नहीं है। ठीक है, ये किसके हैं? चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? चितकोबरा। राइट आंसर हो जाएगा मृदुला गर्ग। इसका प्रकाशन वर्ष है 1979। मृदुला गर्ग का चर्चित उपन्यास है। बधुआ की बेटी उपन्यास किसने लिखा? बधुआ की बेटी पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा था। बधुआ की बेटी 1928 ईस्वी में। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? मोस्ट इंपोर्टेंट, चंद्रकांता तिलस्मी अय्यारी ढंग का उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष चंद्रकांता 1888 ईस्वी। गोपाल राम गहमरी का। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना? गोपाल राम गहमरी ने राइट आंसर हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी को माना था। इसका प्रकाशन वर्ष 1870 में हुआ था। गौरी दत्त इसके रचनाकार हैं। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? गरीब अमीर का संघर्ष, स्त्री संघर्ष, किसान आत्महत्या, दलित संघर्ष। राइट आंसर हो जाएगा किसान आत्महत्या। आगे वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? झूठा सच, राग दरबारी, बोले विश्वचित्र, विश्रामपुर का संत। वैद्य जी राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। राग दरबारी इसका प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी में। शिवपालगंज की कथा है श्रीलाल शुक्ल का।
आगे प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सेवा सदन। बाजारे हुस्न के नाम से उर्दू में लिखा गया था सेवा सदन। सेवा सदन 1918 ईस्वी। आगे सुमेलित करना है उपन्यास और उनके लेखकों से। दिल का सादा कागज राही मासूम रजा, धरती धन्ना अपना का हो जाएगा जगदीश चंद्र का, जाग मच्छंदर गोरख आया विशंभर नाथ। आगे है नागफनी का देश अमृत राय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट। मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसने की है? मेहता की, खन्ना की, लेखक की, राय साहब की। राइट आंसर हो जाएगा लेखक ने कहा था। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में टिप्पणी लेखक की है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। वह उर्दू नवाब राय तथा हिंदी में प्रेमचंद नाम से रचना करते थे। प्रेमचंद का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। आगे निम्नलिखित किस विकल्प के अंतर्गत लिखित है? कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें धनिया, मालती, वृंदा। इसमें धनिया तो है लेकिन ये दोनों नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन कौन से हैं? झुनिया है, सिलिया है, गोविंदी है, रूपा, चूहिया, नोहरी, सोना, पुनिया, सरोज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको यहाँ से काफी हेल्प मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती